क्या अंकल, कैसा है तबीयत पानी? अम्मा अच्छा, तो ये लड़का है। कितना पढ़ेला रे तेरा छोकरा? इंजीनियर है हमारा बेटा। अरे तिच्या मायला। और वो नीचू सब गाड़ी बीड़ी वो सब वो इन्हीं के है। स्मार्ट बॉय, गाड़ी, इंजीनियर, तुम लोगों को फिक्र ही नहीं है इसकी। कोई अच्छी लड़की ढूंढो ना इसके लिए। पेटी पैक। हाँ, तो टाइम मिलेगा तो बनाएंगे। गरीब आदमी रोज़गार से तो फारिग होता नहीं। तो यहाँ अगर दो पैसे घर नहीं लाएंगे तो वो घर की टिकटॉक बन जाएगी। तो इससे अच्छा है पहले रोज़गार करूँ। सर बात पता है क्या है, नौकरी में किसी को मज़ा नहीं आता, फारिग होने में मज़ा आता है। नौकरी तो घर चलाने के लिए है और ज़िंदगी का एक निज़ाम है कि कमारेपन में और हो जाती है, और जब इंसान शादी कर ले तो फिर डिफरेंट हो जाती है। तो अब मेरे को अल्लाह ने 3 बेटे दिए हैं, तो अगर मैं आगे ना बढ़ सका तो कोशिश करूँगा अपनी औलाद को आगे कर दूँ। सर शादी तो मेरी 2006 में हुई है, लेकिन आप ना पूछते ये सवाल तो बेहतर था, क्योंकि बड़े ख़तरनाक हालात हो जाते। अब ज़िंदगी में शादी कर लो तो बंदा खुश तो रहता ही रहता है, लेकिन टेंशनें भी साथ ले आती हैं। अगर हम पहले लेट हो जाते थे तो माँ पूछती थी, अब माँ की माँ पूछ लेती है। सर वाक़यात ज़िंदगी में तो खैर बहुत होते हैं। सर अभी देखिए, मोहब्बत तो खैर हमें अपने बच्चे से ही है, क्योंकि इनकी माँ से मोहब्बत होने के बाद तो मैं इस काबिल ही नहीं रहा कहीं मोहब्बत करूं। तो कोशिश कर रहा हूं और अब देखता हूं आगे कहाँ तक चलेगी और कितनी ज़िंदगी है, किसी को तो पता नहीं है। सर बाल तो मैंने यकीन माने आप, एक मेरे पास बाल ही रहेगा, माल मेरे पास नहीं है। एक बाल है, इसके पीछे भी दुनिया बजी पड़ गई है, अजीब कमाल है ये। वो अक्सर मेरे से लोग कहते तू जोड़ी, अब तो ये बाल जड़ गए मेरे, नहीं तो अक्सर लोग कहते थे बोला विग लगा के घूम रहा है ये। तो ये बालों की वजह से अल्लाह की मेहरबानी है जो मुझे अल्लाह ने ये बाल दिए, नहीं तो मुझसे लोग पूछ लेते कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर रहे, तो मैंने यार मैं तो कपड़े धोने वाले साबुन से ही ना लेता हूँ। सर मेरा नाम है मिशाल ख़ान वल्द अब्दुल कयूम, मेरे वालिद साहब का नाम है। और आप यहाँ कब से रह रहे हो? सर मेरे ख़्याल है कि हमें यहाँ हो गए तकरीबन कोई 23-24 साल हो गए। सर तकरीबन कराची में तो मैं पैदा ही हुआ हूँ। मैं पैदा हुआ था पाक कॉलोनी, वहाँ से फिर हम यहाँ जो शिफ्ट हुए तो यहाँ मुझे राजा तनवीर में कोई 23-24 साल हो गए और अभी तक हूँ। अभी अल्लाह बेहतर जानता है, इससे आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। 24 साल, उसमें मैंने पुलिस जॉब भी ज्वाइन की, वो भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पर मैं इलाके का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भी हूँ। कोई इलाकाई मीटिंग हो, कोई गमी हो, खुशी हो, तो मैं उसमें बैठता हूँ। और अगर मैं यहाँ से जॉब से चला जाऊँ तो सबसे पहला काम मेरी माँ के पास जाना होता है और फिर अपने बच्चों में घुल मिलता हूँ। वाइफ का कोई घर का काम है, कोई मसला है, उसे भी देखता हूँ। और बड़ा भाई है मेरा, अगर उसका कोई काम है तो उसे भी देख लेता हूँ। और फालतू टाइम में घर से निकलना कम ही होता है। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी। धंधे की बात कर लें। उससे पहले मुझे एक बात साफ कर लेने दो। क्या? मैंने तुझसे कहा था कि मेरे भाई को बीच में मत लाना, फिर भी तूने उसके लिए पकिया को सुपारी दी। हाँ, ये तो मसला ये था कि जब मैं बच्चा था तो मुझे क्रिकेट का, रेसलिंग का और गुलकारी का और सबसे बड़ी बात एक्टिंग का बड़ा शौक़ था। तो मुझे पता चला जी वो टिकटॉक आ गई है, क्योंकि मुझे लोग अक्सर कहा करते थे आपकी शक्ल अमिताभ से मिलती है और संजय दत्त से मिलती है, आप कभी ये काम करें, कभी मौका नहीं मिला।
टिकटॉक पे एक मरतबा मौका मिला है, तो अभी इंशाल्लाह कर रहा हूँ कोशिश। देखो अल्लाह से आगे मंजूर होगा तो कामयाब हो जाऊँगा। मेहनत करना मेरा काम है, सिला मेरा रब देगा। तो आप टिकटॉक पे क्या बनाते हैं, मतलब कौन सी वीडियो? सर मैं टिकटॉक पे मुख्तलिफ़ वीडियो करता हूँ। मैंने कॉमेडी भी की, मैंने सीरियस रोल भी किए, क्योंकि मैं हर किरदार कर सकता हूँ, तो मैं हर किरदार में निखर के सामने आना चाह रहा हूँ। बाकी मेरा किसी ने ऐसा साथ तो मेरा किसी ने नहीं दिया, अभी अल्लाह की मेहरबानी है। और आप जैसे लोगों ने अगर मुझे सपोर्ट किया तो शायद मैं मुस्तकबिल में आगे चला जाऊँ, नहीं तो ये उम्र है गुजारी जाएगी। तो आपने खुद देखा था या बताया किसी ने? सर सुना मैंने लोगों से। मैं अक्सर फेसबुक पे अपनी तस्वीर वगैरह शेयर करता था, तो मुझे दोस्तों ने बताया टिकटॉक आई, तो फिर मैंने पहली टिकटॉक की थी। मैं कभी मौका मिला तो आपको सेंड भी कर दूंगा। वो टिकटॉक जब मैंने बनाई, यकीन माने वो सिर्फ एक साउंड में बाइक पे आके बैठना था। मेरे को संजय दत्त का एक साउंड था, हीरा रारी कोई साउंड था, वो बड़ी पॉपुलर हुई। उसके बाद ये सर मैंने तकरीबन आज से 4-5 महीने पहले बनाई थी। मेरी टोटल आईडी बनी हुई 5-6-7 महीने हो गए, और कोई 85 वीडियो मैंने तकरीबन की है मेरा ख्याल है। वो 12-13 हज़ार लाइकें मुझे आई है। तो मैं टिकटॉक में जब आया हूँ तो मुझे कई लोगों ने बताया कि आप अच्छे काम करते भी। मैंने कमेंट्स देखता हूँ लोगों के, तो बहुत से लोग कहते जी आपकी लिपसिंग माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, आपकी शूट अच्छी है। हाँ, लोकेशन मेरी क्यों नहीं चेंज होती, क्योंकि मेरे को जॉब से इतना टाइम नहीं मिलता। तो जितना टाइम मुझे जॉब में मिलता है उसमें मैं शूट कर लेता हूँ टिकटॉक, तो इसलिए मेरे लिबास ज़रा ज़्यादातर चेंज नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में अच्छी बात यह है, और बैरून मुल्कों में, कि वो लिबास और लोकेशन के साथ लोगों की जो एक्टिंग है उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो मैं अगर इन चीज़ों में थोड़ा बहुत टाइम दे दूँ कि मैं गेटअप चेंज कर लूँ, तो और बेहतर हो जाएगी टिकटॉक मेरी। तो इंशाल्लाह मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि कभी टाइम मिला तो मैं लोकेशन के साथ गेटअप भी चेंज करूँगा। तो आज तो हम टिकटॉक पे आ गए तो थोड़ा बहुत फेमस हो गए। अगर कभी फ्यूचर में किसी ने ज़िंदगी में मौका हमें दिया तो हम आगे चले जाएंगे, और अगर नहीं दिया तो ज़िंदगी तो गुजारनी है। लेकिन रोना धोना नहीं करूँगा मैं अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो इंसान को अल्लाह ने दुनिया में नहीं तो आखिरत में देनी है। 10 साल के बाद तो मुझे तो नहीं लगता ये दुनिया रहेगी जिस हिसाब से ये अब चलने लगी है। अब ये कोरोना आ गया, ये रोना धोना कहाँ से आ गया। हम जो अमाल कर रहे हैं तो अल्लाह के अज़ाब है। कोई भी बदलाव आप जो देख रहे हैं 10 साल में आपकी नज़र में? सर बदलाव ना बड़ा ख़तरनाक हो रहे हैं। यकीन माने कि जितने तेज़ी से हालात बदल रहे ना, लोग में मोहब्बत शऊर ख़त्म हो रहा है। इससे जो जहालत का ज़माना था ना, उस वक़्त मोहब्बत ज़्यादा थी और लोगों के साथ लोगों का लगाव ज़्यादा था। आज यहाँ पर रुझान तालीम याफ्ता तो ज़्यादा हो गए लोग, लेकिन जहालत के अंधेरे से हम ना निकल पाए। आज आप देख लें, अगर कोई अमीर है तो बोला क्यों है, अगर गरीब है तो बोला ये क्यों है। उस ज़माने में मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैं पीछे अगर नेट पे कभी चला जाऊँ, मैं उनको देखता हूँ तो वो एक दूसरे की हेल्प करने में लगे हैं। हम यहाँ एक दूसरे को नीचे लाने में लगे। तो 10 साल में तो मेरे ख्याल है बदलाव यही आएगा, क्योंकि अब अल्लाह पाक का फरमान है कि अब क़यामत नज़दीक है। तो ये जो नफ्स नफ्सी है ये उसकी वजह से बढ़ रही है। और जिस दिन हमने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का रास्ता अपना लिया तो आपकी ज़िंदगी नहीं, आपका आखिरत भी बदल जाएगी। लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए, वो हमसे होनी नहीं है, क्योंकि हम कामचोर पैदा हुए थे, कामचोर ही मर जाएंगे। मेहनत का काम तो हमने करना नहीं है, क्योंकि मेहनत में हमें शर्म आती है, चोरी करने में फ़ख्र महसूस होता है।